मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। क्या इस समय जो है ना, तेरा नाम ऊंचा, तेरा काम ऊंचा, तेरा धाम ऊंचा। बिल्कुल सारा क्या ये है, सबसे ऊंची स्टेज, ऊंची भी है और सबसे नीची भी है। हाँ, सबसे ऊंचा जैसे कहते हैं महादेव क्या है, शिव शंकर भोलानाथ सबसे ऊंचा भी है और लेकिन हाँ, बैठा कहाँ है, धरनी पे। तो सबसे नीचे भी है, सबसे ऊंचा भी है और सबसे छोटा भी है और विस्तार में भी इतना बड़ा भी है कि उसको भी नापा नहीं जा सकता और सार में भी इतना छोटा है कि उसको नापा नहीं जा सकता। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, कोई अहंकार नहीं किसी चीज का। तो अब ये स्मृति की सीट जब आती है तो स्मृति की जब परसेंटेज बढ़ती है तो सारी चीजें हमारे को देख करके समानी आ जाती है। उसके सीन बनते हैं, उसको समाते हुए दिखाई देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई राग नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे क्या होते हैं, ये विस्मृति के। क्योंकि अभी संगम में तो रोल तो चल रहे हैं, एक्शन तो हो रहे हैं वाले। कभी बात में हमारे को कामना भी आती है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, अहंकार भी आता है, राग भी आता है, द्वेष भी आता है। लेकिन ये चीजें किसी स्मृति की सीट पे सेट हो गए, कोई डिलीट तो कर नहीं सकते। लेकिन स्मृति की परसेंटेज बढ़ गई है तो उसको फुल स्टॉप लगाना आ गया। बस क्या आ गया, फुल स्टॉप, साक्षी होकर के देखना आ गया, क्योंकि उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीन एक्शन में आएंगे तो आएंगे। हाँ, कहीं साकारी रोल होगा, साकारी रोल होगा तो साकारी रोल में क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को नर और नारी भी प्रत्यक्ष करेंगे। हम किसी के लिए भाई जी, बहन जी, माता जी भी प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई देंगे अपने आप को बोल में भी। उसमें अपना हाँ साकार रूप में अपने आप को ये दिखाएंगे, बोल में भी आएगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये भी आएगा। और एक्शन में ये सारे कामना भी हो सकती है किसी चीज की, लोभ भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है और मोह भी हो सकता है और राग द्वेष भी हो सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन उसको लेकर के क्या होते हैं, पजल नहीं होते हैं, वो देखना आता है। उसको देख करके फुल स्टॉप लगाना आता है। फुल स्टॉप लगता है तो इसका मतलब मर्ज हो रही है चीजें। क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। लेकिन होनी तो कैसी है, होनी तो होनी है ना, विनाशी है ना चीज। होनी तो होनी है। हाँ, होनी तो होनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो ये इस समय एक्शन में भले ही सब ये होती है, लेकिन जिनको देखना आ गया तो वो क्या करते हैं, अपने मनसा वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से, अपने विचारों से उसको फुल स्टॉप लगाते हुए देखते हैं। क्या देख रहे हैं, अभी हम अपनी सीट पे क्या लगा रहे हैं, हर एक चीज को फुल स्टॉप लगा रहे हैं ना। क्योंकि अभी हमारे एक्शन में चीजें हैं, हो रही हैं, उसको जिस दिन मर्ज हो जाएगी तो हर एक कोई उसकी पहचान में चीजें आ जाएगी कि इनका पार्ट चेंज हो गया है। क्योंकि सभी दो नेत्रों से देखते हैं तो दो नेत्रों से सबके एक्शन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, एक बार को विचारों पे इतनी जल्दी नहीं जाते। जो निराकार है, निराकार मनसा वाचा है, उस पे नहीं जाते, एक्शन पे जाते हैं, कर्मणा पे जाते हैं। अरे इनके एक्शन, उनके कर्म तो अभी योगी भी नहीं है, ये तो भोगी है। एक्शन पे जाते हैं ना, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो अमृत वेला करते ही नहीं है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा। वास्तविकता में हम अमृत वेले में जगे हुए हैं ना, लेकिन उनको लगता है कि अमृत वेले में जगते ही नहीं है, तो ये तो योग करते ही नहीं, ज्ञान लेते ही नहीं, ना सुनते हैं ना सुनाते हैं। पर ये नहीं पता मनसा वाचा इनकी क्या स्ट्रोंग है, जिस कारण से क्या होता है, सदैव खुश रहते हैं। ये हर एक चीज को देखते हुए क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और हर एक चीज को वो फुल स्टॉप लगे, जानते हैं कि ये चीज हो रही है और जिसको हम डिलीट और एडिट नहीं कर सकते। सब चीज जानते हैं, फुल स्टॉप लगा हुआ उनके आगे। तो ये क्लियर हुआ कि स्मृति और विस्मृति की पहचान भी क्लियर हो गई। और हाँ, कि विस्मृति के पार्ट कैसे होते हैं वो भी पहचान होगी
और स्मृति की पार्ट कैसे होते हैं वो भी पहचान होगी। और इस संगम में स्मृति की सीट जब अभी स्मृति परसेंटेज में कम थी तो विस्मृति जीत रही थी, विस्मृति के एक्शन जीत रहे थे, कर्ता का भान, डरना, डराना, सब वो चीज मुरली के शब्दों में हर जगह आया हुआ है, तो वो उस समय जीत रही थी। लेकिन जैसे ही स्मृति जीतती है तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ज्ञान पूरा पलट जाता है, पूरा पलट जाता है, क्योंकि परसेंटेज अब स्मृति की बढ़ गई। तो और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा कैसे होते चले जाएंगे, कर्मणा भी फुल स्टॉप होते हुए दिखाई देंगे, परिवर्तनशील दिखाई देंगे। एक रस स्थिति हो जाएगी। जी जी, एक रस स्थिति हो जाएगी। जैसे कि एक रस स्थिति के अभी भी हम प्रैक्टिकल प्रारूप को अपने पाठ से होता हुआ देख रहे हैं। बीच बीच में आ रही है ये, थोड़ी बीच बीच में मर्ज हो जाती है। जी जी, तो वो मर्ज हो जाती है। लेकिन वो क्या होता है, किसी तो हम उसको भी क्या करते हैं कि कोई ऐसा कोई हमारे पार्ट में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है, फिर भी संभाव है, भले ही वो आते हैं वाचा में थोड़ा सा उछाल मारते हैं, जब साकारी स्टेज में होते हैं उछाल मारते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं, लेकिन उसको संकल्प वृत्ति हमारी क्या कर देती है, मर्ज कर देती है। क्योंकि संकल्पों की सीट, मनसा की जो सीट है वो पावरफुल शक्तियों से संपन्न है, तो वो क्या कर देती है, देखते हुए भी उसे कैसे कर देती है, अनदेखा कर देती है। ये सब जानते हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो भी ठीक, जो हो रहा है वो भी ठीक, और जो आगे होगा वो भी ठीक। क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कछु बनने ना ही, चिंता वाके कीजिए जो कुछ अनहोनी हुई। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ड्रामा के हर एक सीन सतो रजो तमो के कल पहले मिसल हूबहू रिपीट हो रहे हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।